नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में शीतलहर का कहर, 2 डिग्री तक लुढ़का पारा। झारखंड के कई जिले भीषण ठंड की चपेट में हैं और राज्य में बर्फीली हवा का कहर लगातार जारी है। राज्य के 4 जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चला गया है। राज्य में सबसे ठंडा गुमला रहा और यहाँ का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि चतरा में पारा 3 डिग्री तक पहुंच चुका था। एक और बड़ी खबर, झारखंड में हथियार लेकर फ्लैट में घुसे अपराधी, लूटपाट का किया गया प्रयास, महिलाओं से की गई हाथापाई, 3 हुए गिरफ्तार। बता दें कि आजाद नगर थाना अंतर्गत लक्ष्य अपार्टमेंट में मोहम्मद कपील खान के फ्लैट में हथियारबंद 3 बदमाश घुस गए और लूटपाट का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट की और उसके अलावा मोहम्मद कपील खान पर हमला किया गया। इसी बीच महिला ने पिस्तौल हाथ में लिए युवक को पकड़ लिया। इन अपराधियों की पहचान मानगो गुलाब बाग निवासी शहबाज शेख, मिराज अंसारी और अफसारुल हक के रूप में हुई है। एक और बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक इंटर के समकक्ष होगा ITI का सर्टिफिकेट कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विभाग के द्वारा इस संबंध में देश के अन्य राज्य के प्रावधान का अध्ययन किया गया है। देश के अलग अलग राज्य में ITI के सर्टिफिकेट को 10वीं एवं 12वीं के समकक्ष मान्यता दी गई है और विभाग ने गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार के रूलबुक का अध्ययन किया है। बिहार में भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है और झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर सर्टिफिकेट को मान्यता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगली खबर, अवैध खनन मामले में ईडी का फिर से कसा शिकंजा, 30 लोगों को एक साथ भेजा गया समन। अवैध खनन मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह से ईडी पूछताछ करेगी। दूसरी ओर ईडी ने पत्थर कारोबारी खुदानिया बंधु सहित 30 लोगों को एक साथ पूछताछ करने के लिए समन भेज दिया है। ईडी ने बीते 3 जनवरी को साहिबगंज में छापेमारी करने के बाद विभिन्न बैंकों में मौजूद 30 खातों को फ्रीज करवाया था। अब इन सभी 30 खाता धारकों को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ करने के लिए बुलाया है। बड़ी खबर, शीतलहर की चपेट में झारखंड के कई जिले, धुंध और कोहरे का भी अलर्ट। 17 जनवरी से कई हिस्सों में बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिले घने कोहरे और धुंध की चपेट में हैं। आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने धुंध और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर शीतलहर भी चल रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है, ठंड बढ़ी है। और मौसम विभाग ने 16 और 17 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। बारिश के बाद तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। राजधानी रांची में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हल्का कोहरा भी नजर आया है। एक और बड़ी खबर, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने गिरिडीह के बरमसिया में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को बलात्कारियों की पार्टी की संज्ञा दी और कहा कि मणिपुर की घटना हो, हाथरस की हो या फिर बनारस की, भाजपा ने हर जगह बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम किया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व यहाँ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में जोश भरने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय कुमार सिंह को गिरिडीह लोकसभा सीट से संभावित उम्मीदवार बताते हुए कहा कि गठबंधन में गिरिडीह और कोडरमा सीट कांग्रेस के खाते में आए, इसके लिए पार्टी आलाकमान के समक्ष अपनी बात रखी जाएगी। बड़ी खबर, धनबाद में राहुल गांधी का रोड शो, सभा, पदयात्रा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योतिष सिंह ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड आएंगे। पश्चिम बंगाल से संताल परगना के रास्ते धनबाद पहुंचेंगे। धनबाद में पदयात्रा, रोड शो के साथ साथ एक आम सभा को भी संबोधित किया जाएगा और यहाँ पर रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। बता दें कि 1-2 दिनों में मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा और ये कहा गया कि कांग्रेस नेता की न्याय यात्रा को देखते हुए ये घबरा करके यहाँ पर PM मोदी का कार्यक्रम भी तय किया गया है। अगली खबर, संजीव सिंह को एम्स नहीं लेकर जा पाई पुलिस, सीने में दर्द की शिकायत की। रिम्स में इलाज करवा रहे झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को पुलिस एम्स नहीं लेकर जा पाई और दिल्ली जाने से पूर्व शाम को संजीव सिंह ने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। रिम्स प्रबंधन ने आनंद फानन में इलाज कर रहे चिकित्सक को बुलाया और आवश्यक जांच की है। ECG की जांच भी की गई है, लेकिन इसकी रिपोर्ट ठीक पाई गई है और इसके बाद दिल्ली ले जाने का प्लान फिलहाल रोकना पड़ा है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने कहा कि मरीज ने जाने से पहले सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। एक और बड़ी खबर, आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने बनाई जबरदस्त रणनीति। रांची में होने जा रहा बड़ा सम्मेलन। रांची में 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर के जनजातीय समाज के लोगों का सम्मेलन प्रस्तावित किया गया है। इस विशाल जनजातीय सम्मेलन के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्वोत्तर राज्य के मोर्चा के अधिकारी एवं प्रदेश मोर्चा के अधिकारी के साथ बैठक की गई है और बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री मोर्चा एवं राष्ट्रीय प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि PM मोदी आदिवासी समाज के लोगों के हृदय में बसते हैं।
बड़ी खबर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचर की वैकेंसी। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में महिला टीचर्स की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। टीचर पद पर भर्ती करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी है और नोटिफिकेशन के मुताबिक झारखंड के साहिबगंज जिले में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुल 13 महिला टीचर्स की वैकेंसी है और इसके लिए आवेदक डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर झारखंड की 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है हेमंत सोरेन की पार्टी। झारखंड में इंडिया ब्लॉक के दलों में लोकसभा सीटों को लेकर अभी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उधर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि वह सभी दलों के हितों को ध्यान में रखेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को 10 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाएगा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सभी 5 सीटों पर नजर है। अगली खबर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से घर विहीन या फिर कच्चे घरों में रह रहे निर्धन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध करवाने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना चलाई जा रही है। सोरेन सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी अहंताधारी नागरिक पक्का आवास से वंचित नहीं रह पाए। झारखंड सरकार इस संदर्भ में विशेष पहल करते हुए इसके विशेष कैंप आयोजित कर रही है। डीपीआरओ अविनाश कुमार के मुताबिक अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाई जाएगी। बड़ी खबर झारखंड आने से पहले 25 जनवरी को नए वोटर्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को झारखंड आ रहे। इससे पहले 25 जनवरी को वह मतदाता दिवस पर नए वोटर्स को संबोधित करेंगे। मतदाता सम्मेलन की तैयारी झारखंड में शुरू हो चुकी है और झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संताल परगना के साहिबगंज में बताया गया कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी नए मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। मरांडी ने कहा कि पूरे देश में 5000 जगहों पर कार्यक्रम किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, स्टूडेंट्स को 4 साल तक 25,000 रुपये दिया जाएगा। यूपीएससी जेपीएससी के लिए फ्री कोचिंग और स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। झारखंड सरकार राज्य के सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालय में पीएचडी शोध को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम फेलोशिप योजना शुरू कर रही है। इसके तहत पीएचडी रिसर्च के लिए चयनित यूजीसी नेट या सीएसईआईआर नेट पास छात्र को 4 साल तक 25,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा और इसी तरह झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी क्वालिफाइड छात्र को पीएचडी रिसर्च के लिए 22,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1,000 विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है। अगली खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने पर भुगतान के निर्णय का विरोध, आंदोलन की चेतावनी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज करने के आधार पर वेतन भुगतान के आदेश का विरोध किया है। साथ ही त्रुटिपूर्ण बायोमेट्रिक सिस्टम को तत्काल हटाने की मांग उपायुक्त से की है और महासंघ ने कहा कि वेतन रोकने पर षड्यंत्र किया गया तो बाध्य होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, अनुदान से वंचित 48 इंटर कॉलेजों और स्कूलों की अपील हुई खारिज। सिर्फ 90 संस्थान को मिलेगा यह लाभ। बता दें कि पिछले वर्ष अनुदान से वंचित वितरहित इंटर कॉलेजों, विद्यालय एवं मदरसों की अपील पर सुनवाई की गई है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने विद्यालय एवं कॉलेज की अपील एवं उपायुक्तों एवं जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा की है और समीक्षा के बाद कमेटी ने 90 कॉलेज और विद्यालय को अनुदान देने की अनुशंसा की है, जबकि 48 संस्थानों की अपील अस्वीकृत कर दिए गए हैं और इन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। जिन संस्थानों की अनुदान अस्वीकृत किए गए हैं उनमें कई की अपील पर विचार ही नहीं किया गया है। अगली खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम एवं सुबोध कुमार हुए शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है। इसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत शाह शामिल हुए। न्याय यात्रा में कांग्रेस के 150 से भी ज्यादा नेता श्री गांधी के साथ एक विशेष विमान से मणिपुर की राजधानी इम्फॉल पहुंचे थे और इस यात्रा के पहले दिन पार्टी ने देश के सभी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक दल के नेता को विशेष तौर पर बुलाया था। पार्टी नेताओं ने बताया कि श्री राहुल गांधी न्याय यात्रा के क्रम में 3-4 फरवरी को झारखंड प्रवेश कर सकते हैं और झारखंड में सिर्फ 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अगली खबर, बाबूलाल के साथ मंच पर दिखे लोबिन हेम्ब्रम, अपनी सरकार को कोसकर कहा कि आदिवासी पर हो रहा अत्याचार। भाजपा ने रांची के सोहराय के बहाने झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में सिंधवारी की कवायद शुरू कर दी है। साहिबगंज कॉलेज परिसर में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे और उनके साथ मंच पर बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी पहुंचे थे।
मंच से दिए गए भाषण में लोबिन हेम्ब्रम अलग ही रंग में दिखे और कड़े तेवर के साथ अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासी पर अत्याचार हो रहा, उनका शोषण किया जाता है। अभी नहीं चेते तो भविष्य में आदिवासी का हाल और भी बुरा होने वाला है। इस दौरान मंच पर बैठे भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे थे। एक और बड़ी खबर, झारखंड में साइबर अपराधियों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे 8,674 बैंक अकाउंट किए गए फ्रीज। राज्य में साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए सीआईडी ने साइबर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने झारखंड के 24 जिलों में कुल 8,674 बैंक स्थानीय पुलिस के सहयोग से फ्रीज किया है। इन बैंक अकाउंट का प्रयोग जो है साइबर अपराधी ठगी के हासिल पैसे को ट्रांसफर करने या फिर निकासी करने में करते थे। ये जानकारी जो है सीआईडी डीजी सह एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता ने दी है। बड़ी खबर, प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों का पद समाप्त करने का विरोध, शिक्षक संघ ने दी है आंदोलन की चेतावनी। राज्य के प्राथमिक विद्यालय से उर्दू शिक्षकों का पद समाप्त किए जाने का शिक्षक संघ ने विरोध किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा पिछले दिनों शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी पत्र में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित शिक्षक के 100% पद एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग के 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पद को मरणशील संवर्ग बताया गया है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और कांस्टेबल के 4,919 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के पहले महिला और पुरुष अभ्यर्थी को हाइट और सीने की माप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी की हाइट न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिम्स के विभिन्न विभाग में आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती गंभीर रोगियों को भी सर्जिकल आइटम बाहर प्राइवेट दुकान से महंगी कीमतों पर खरीद कर लाना पड़ता है। इन विभागों में प्रबंधन की लापरवाही के कारण रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी एजेंसी समय पर सर्जिकल आइटम की सप्लाई नहीं करती है। ऐसे में अब अमृत फार्मेसी में सभी तरह की सर्जिकल आइटम मिलने वाली है। रिम्स प्रबंधन ने अमृत फार्मेसी को निर्देश दिया है कि वो अगले सप्ताह से विभिन्न विभागों में सर्जरी के लिए इम्प्लांट की सप्लाई करें और इन मरीजों को सस्ती दर पर इम्प्लांट की व्यवस्था हो जाने के बाद मरीजों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही जो आयुष्मान योजना के तहत जो सुविधा मिलती है वो भी मिल पाएगी। बड़ी खबर, गोवंश से भरा कंटेनर पुलिस ने पकड़ा, 45 जानवर बरामद किए गए। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी के क्रम में एक कंटेनर को पकड़ा है। वहीं 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कंटेनर में 37 गाय और 8 बैल थे। सभी पशुओं को जब्त करके गौशाला भेजा गया।